सखी क्या हाल दीदी? है? ए देवरानिया, ए बैदी बोला देवरानी। ए देवरानी, बोले जेठानी जी। ये तुम्हारा कब लल्ला हुआ हो? हमारे हाँ। तुमका ना पता का बच्ची। अरे तुम्हें हाल हमारे हुए हाल तुम्हारे, तोरे का हम सुने हैं बस तनी के आज मुलाकात हो गया है। अरे बतावा सब ठीक बढ़िया भाई, है ना? हमें कुछ हाँ अपने बबुआ लल्लक भाई के कुछ कही दिन जाए। लल्लक भरे में कुछ कह दिन जाओ। कि जहाँ रामा लेने अवतारी वो जहाँ रामा लेने अवतारी कि राजा दशरथ को हो जहाँ राम लेने अवतारी। जहाँ रामा लेने अवतारी राजा दशरथ के हो जहाँ राम लेने अवतारी। राजा दशरथ के ऊंची महलिया राजा दशरथ वो जहाँ दियना दियना जलेला चौओर कि राजा दशरथ के हो जहाँ दियना जलेला चौओर। राजा दशरथ जी के ऊंची महलिया राजा दशरथ ऊंची महलिया जहाँ हो जहाँ होला कुशियाचारी राजा दशरथ के हो जहाँ बैठा गौर, इन तीनों औरतों के गोद में बच्चा है और ये लोग खुशियां मना रही हैं। का देश है? इनकी खुशियों में पानी फेर दिया जाए, निरो बच्चों को छीन लिया जाए। छीन लो सभी बच्चों को। ठाकुर, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। कोई बच्चा नहीं बचना किसी चाहिए। का बच्चा जीवित नहीं रहेगा, ये सागर सिंह का वादा है। हाँ, मेरे
निरहो बेटा, हाँ गए थे गए। विजयपुर गांव। अरे बहु बच्चा मार डाले यार, एक बात और बता दे, होना माई कर दिया। ज्यादा साले पाप न करो, नहीं साले हाँ जिंदगी। भैया संदीप महोदय लाइट वाले, भैया संदीप भाई लाइट वाले हमारे श्रृंगार घर वाले कष्ट करें, घर मालिक याद कर रहे हैं आपको। अरे बता दो साफ साफ, जो तार बांधे हुए में खंभे में वो अर्थ उतरता है, करंट आ रहा है, करंट। करंट। निरहु बेटा, हाँ। एक बात बता दे, ज्यादा पाप न करो बच्चा, नहीं तो नहीं हमका तुमका साले अगले जन्म में भुगत के परी। हमें ज्यादा हिसाब से काम जो ही बड़कार का बात आए, कहा थे कि बड़े की अगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी न पड़े का पड़े चाहिए, करना चाहिए। कहा थे आगे पड़े हुरा जाए, पीछे पड़े थुरा जाए। आओ चलते हैं, हमें तुम्हें क्या करना है हमें यार? खाली 3 बच्चा मारे हैं, हैं? 3 बच्चा मार दे। मार दिया? अब हुक्म था यार, चलो ठीक है, लेकिन अब नहीं मारना। अब नहीं मारी। आइए, कहना क्या है गुप्ता जी? क्या है? कहना है चलते चलते कि नौवा बार बनावे हो, अरे नौवा बार बनावे, कुर्सी में बैठा के, तबलिया ओढ़ाई के, नौवा बार बनावे हो। पहले पाउडर क्रीम लगावे, फिर छुरा माधार बनावे। पहले पाउडर क्रीम लगावे, फिर छुरा माधार बनावे। वा तो बार बनावे हो, वा तो बार बनावे, कंधा लगा के, बलिया ओढ़ाई के। का बताई भैया, हरे भगवान की दुआ से हमारे 2 लड़का है। हमारे जौन पंडित हैं हमेशा कथे पूजैया में बिजी रहा थी, कतौ इनके घरे कतौ उनके घरे, और हम दोनों लड़का का संहारी तो संहारी कैसे। आज आवे दिया, अगर आए गए तो एक लड़का उनका दे दिया, कह दिया व्यक्ति तू संहारा, तब उनका पता चले। घूम घूम हिया हुआ रहा थी, कोनो पता नहीं ना उनका। हम दोनों लड़कन का संहारत संहारत परेशान हो जाए थे। मुला हमारा लड़का बड़ा सुंदर है, हमारा मन कहा था कि देख के इनका सोहर का आवे मन कहा था। अरे जू 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 यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, तेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला।
जू जू हेलो। जू जू जू। आगे हमारे घर मालिक साहब, आगे हमारे घर मालिक साहब इसी गाने को देख सुनते हुए और इसी सीन को देखते हुए 50 रुपया का इनाम आ रहा है। कहना है कि ये गाना पूरा होना चाहिए जो चल रहा है। जू जू। रात ठंडी ठंडी हवा लाली को सुलाए, गोरी गुलाबी पलकें लाली को जगाए। कृष्ण कन्हैया मेरे बंसी के बजैया, कृष्ण कन्हैया मेरे बंसी के बजैया। पता नहीं कहाँ रहा थी। ई बतावा। खुश रहा पंडिताइन। बड़ी देर से देखा था ही मार लड़कन के खुशी में खूब मार सोहर ओहर मंगल गीत गावत यहाँ। का करी, लड़कन कहाँ से बोलावे खातिर तो कुछ न कुछ करइन का परत। तो का कबो इनके घरे कबो उनके घरे कतहिया कथा कतहुआ। अब बतावा हम दू लड़का ले कितना परेशान रही थे। पंडिताइन हाँ तोहरे ऊपर यही जान लिया कि हमारी निगाह हमेशा रहत है। भले हम 18 गांव को रहती है, 18 गांव को रहती से भले हम छुट्टी न पाई, लेकिन लड़कन से ज्यादा हमका तोहरे यही बोलिए पे हमका यही जान लिया कि हमारे निगाहों पर नाचत रहा था। देखा। और कथा कह के आई से जितना सेव संतरा लाई थे, हाँ जितना केला और मौसमी सब चढ़ा रहा था भगवान का, सत्यनारायण के कथा में जितना फल चढ़ा रहा था सब तुका खवा तुका हम इतना मोटवा दी था। आए जानता है तू जौन हमका लाए के खवावत है ना, वही हम इन लड़कवर के दूधवा पियाई तो वही के अंश उतर लड़कवन के देखा मोट मोट हमका महान खुशी यही है पंडिताइन, हमका महान खुशी यही है कम से कम तो दहिया तो बनी है। और का सब तोहरे खवाई पियाई शरीर है ना। यही बात कहा तू तो हमारा दिल टूट जाता है। ए ऐसा करा आज सुना हम बताइए का कथा कहेगा रही आज हम। हाँ ऊपर रहती माँ हाँ हम प्रसाद है। अच्छा और एक प्रसाद अपन टोला पड़ोस में सबका दे दू। हाँ और उसके बाद तू को हम से प्रसाद ले लू। ठीक है। हुआ सुबेरे, हाँ हुआ सुबेरे भिनौखा हमका जाए कहे कथा कहे। अच्छा हाँ ले आ। लाओ एक और लड़का बड़के लड़का का हमका दे दिया और छोटका का तू ले रहा। प्रिय कलावती ए कही थे अपन लड़का कितना सुंदर है ना। सुंदर तो भैया ई लड़कों के कपड़ा है। ई जानता है राज का नहीं न पारा, ये पारा है उनका खूंटी का। अच्छा हाँ राज तो जेठौत लागे है वो। अये उनका जब हुए तो उन्हीं का परबे करी जनता यहाँ। हमका तो ये लड़कवन से ज्यादा चेहरा तो हाँ उनसे मिलत जुलत है। क्या बताइए, एक तो ऊपर रहती वाले जो सुपारी खवा दिया तो मुँह फंस जाती है। जब नहीं ली ले जा तो काहे तनी सुपारी खा लिए थे। दांत एक को काम नहीं करा लेकिन सुपारी की आदत पड़ गया है। अब मिलबो करा थे भाई ऊपर रहती माँ मिलत तो एक सिरता खा लिया जब उन्हें पेट फूल जाता है। तू तो हमारे खाइन पिए में देख के जरूरत रहा थे। अब का करी कबो कबो प्यार से हमका नहीं दियो के लिया तरीके खा लिए दू को और का। अरे ये खाना पीना जैसे जो कुछ लाई थे सेव संतरा। तोरे शर्म तो लागत नहीं कि दुआरे खड़ा होई के मजाक करत हमसे। अरे अब आखिर दी बतावा हाँ पंडिताइन तुझसे मजाक न करी तो कैसे करी। अच्छा खुश रहा बना रहा मौत करा माठा भात खा बेटवा।
ए जान कहा चैतू तोहरे काका का रहे कथा कहा भैया प्रसाद और साद लावा। अरे सत्यनारायण हेलो। कथा कहे कर रहे हैं। लाइट वाले भैया हमारी आवाज सुन रहे हैं भैया तो अंदर आ जाए भाई। उन्हों का जनरेटर चलता है आराम से सोते हैं। ठीक हमारे काका ये आगे हमारे भैया बीडीसी सोनू भैया जो यहीं के रहने वाले हैं 50 रुपया दे रहे हैं। कहा था कि पंडितान के दूध न हो तो हुआ तो डिब्बा वाला मंगवा ले। ए भैया सुना कुछ जने यहाँ डीजे उजे ले लिया थी पैसा वैसा तू वहाँ पर इधर बतलाव उड़ा लिया था। एका लौटे पराग दूध मंगा ली भैया। ले लो काका ले लो। हाँ एका बहन देखा आवे दिया वो लौंडे का तो मंगा ली पराग दूध। पराग ना मंगाया हाँ अमूल वाला मंगाया। अमूल वाला। हाँ वो ज्यादा ठीक हुआ था। पंडिताइन तो हाथ दूध कम हुएला का। हमारे कम नहीं हुआ मुला जब तो कल लवाइन कहा तो लाया लड़का बड़ा बड़ा हो जाए दुई ठौरा है कितना पियाओ। चाहे हुआ काम दे हाँ काका पता है कि अब पुरवैया चल रही है काकी का दूध झुरा रहा है। अरे पुरवैया में झुरा था कि पछियाए में झुरा थे बताइए। हे पंडिताइन हो हाँ हमका थोड़ा नाश्ता वास्ता बना दिया। हाँ और उसके बाद हम नाश्ता वास्ता कैली तो फिर उसके बाद हमका जाए कहे ऊपर रहती। देखा ओका मुन्ना खिलावत रहा एक हम ले ले जाते ही खाना वाना बनाएगी। हाँ 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 जा। ठीक है। ए भैया अरे चैतो ए नहीं रहुआ बचाई एक बाल्टी पानी भर दिया और एक बाल्टी पानी गरम कर दिया। बिना गरम पानी के स्नान नहीं करी थम और दोनों बाल्टी फुल कर दिया। आई तहन हम लड़का का पहुड़ा दी तहन आराम करे खेले तब तक हम स्नान कैली। स्नान करके पूजा पाठ करके हमका ऊपर रहती जाए कहे। पाड़े का भैया आ गया। राम राम। राम 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 राम। हाँ? कहो ठकुरा हो ये ठकुरा आएगा है कि तुहका कुछ ऊंच नीच के पता नहीं ना। अरे हम तो है पूजनीय ही पूजनीय के इतना कहा जाता है। राम राम रे पंडितवा। हाँ? अरे गुरु ही बे गुरु बोलते हैं। हमारे इस समझ में नहीं आवत तू तीनों जने कौने नक्षत्र में कौने कुल में पैदा भया है कि तुहरे बोले के सहूर नहीं ना। तेरे पड़ोगा तमीज से बात कर। अच्छा हम जनता नहीं किससे बात कर रहा है। हम अबे तमीज से बात करी। तीनों की बात कर रहा है। मैंने क्या कहा। अब सही सही ठकुराने हैं। हाँ बतावा क्या बात है। सागर सिंह क्या देखते हो छीन लो बच्चे को। बच्चा का हाँ काहे का मतलबवा का है। मतलब यह है कि तेरे बच्चे को मारूंगा मारो जान से। हे सुना एक बात और सुन लिया। हम गुहार लगा दिए अब गाँव वाले उठ जाई है। 2-4 जने तुहार हाथ गोड़ तोड़ दी है। हमारे यहाँ 20 लाठी। तेरी गुहार कोई सुनने वाला नहीं। लोग मजाक कर रहे हैं हम आपके बच्चे को खिलाना चाहते हैं। आपका भैया का खिलौगा तोहरे एक हाथ है। अच्छा खिला के हमका खिला के तुमको फिर दे दिए तो यही दिन कहा कि खिलावे कहा हमका तोरे लड़का नहीं होते का। हमरे लड़का के दाएं हुए रहा लेकिन ऑपरेशन हो के बच्चे दानी मान कर गए। तोहरी दुल्हनिया के बचाई मेरा हुआ भैया है हुआ कहाँ जाता है। यहाँ आके खिलावा मेरा हुआ इसको ले जाकर वो जो बहती हुई नदियां दिखाई दे रही है आए? उस पर बहती हुई नदियां में फेंक दे। नहीं मेरे बच्चे को तुम लोग फेंकना चाहते हो।
कि हरामजादे ठाकुर ज्वाला सिंह सागर सिंह मेरे बच्चे को लेकर भगा जा रहा है और ये हमारे घर की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि मेरी पंडिताइन के पास न पहुंच जाए, उनका भी बच्चा न छीन ले। फिर ये कलावती ये दुधमुहे बच्चे को ऊंची पहाड़ी से ले जाकर ऊंची ये बहती हुई नदी में फेंक दे। फेंकने के बाद हवेली आओ, उसके बाद हम तुमसे कुछ खास बात करेंगे। ये बात चलो, तुम्हारी मौत भी हमारे हाथ से लिखी हुई है। ऊंची पहाड़ी से फेंकेंगे, तालाब में जाते जाते साले मर जाओगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर तुम साले पहाड़ी पे क्या कर रहे हो? साले बच्चे को फेंकने जा रहे हो? आदेश है किसका? ठाकुर साहब का। बाप किसको लगेगा? ठाकुर साहब को। साले बच्चा तुम फेंक रहे हो, पाप लगेगा ठाकुर साहब को। ये बच्चा मर जाएगा तो पाप तुमको लगेगा। नहीं, और हो सकता है कि आज ये मरेगा, कल तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। साले क्या बोल रहा है? तुम्हारा साले पूरा परिवार नाश हो जाएगा। तुम्हारे बदन में साले कोड़ हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, सरोगे, नहीं। गंधाओगे, नहीं। कीड़े पड़ेंगे, कोई तुमको साले पूछेगा नहीं। तुम साले हमको शराब देने आए हो? शराब नहीं, हम तुमको साले दारू देने आए हैं। क्या करें? एक काम कर, इस बच्चे को कहीं छोड़ दे। लेकिन ठाकुर साहब जानेंगे, साले हमको मार डालेंगे। बताना नहीं, नहीं साले जिंदगी झंड हो जाएगी। बीबी से साले सुबह मिल नहीं पाओगे। ऐसा है, तेरे कहने से मैं फेंक दूंगा। एक काम कर, इस बच्चे को यहीं पर छोड़ दे। अगर कोई करीब दुखिया पाएगा तो उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और साले ऊंची पहाड़ी से फेंकोगे, बच्चा मर जाएगा तो पाप तुमको लगेगा। नहीं, लेकिन लंबरदार जाने ना पाए, बच्चे को छोड़ दूंगा। तुम साले छोड़ दो, लंबरदार से हम बता देंगे कि हम बच्चा फेंके नहीं। छोड़ दो, ये छोड़ दो। करो तो हमारे साथ यहाँ से निकल चलो, नहीं लंबरदार जानेंगे कि बच्चा ऐसे छोड़ दिया है। ऊंची पहाड़ी नहीं फेंका, तुमको मार डालेंगे। आओ। भैया मैं नथु माली, हमार काम का है मंदिर के साफ सफाई करी, फूल जवन नोमा से होकर ले जाए के नदी में बहाई, उसके बाद फिर ताजा फूल लाए के मंदिर में रखी। का करी, यही में अपन जीवन व्यतीत करते ही। न लड़का है न बच्चा है। हमारे मालिन जब नई नई आई ही तो हमारे मालिन का देख के ही कमीना ठाकुर ज्वाला सिंह से राहिस नहीं भाव कर जबरदस्ती वाके साथे गलत कह डाइस। हमार मालिन फांसी लगा के मर गए। जो मालिन के सुधुवत है यह मनमावत की ठाकुर के गटैया दबा के मार डाई। लेकिन का करी, मजबूर रही। जमींदार रही है कह उनसे जीते काबिल नहीं ना। ठीक है, यही तरह अपन जीवन बिता लिए। फूल बेच के मंदिर के साफ सफाई करब, भोलेनाथ के सेवा करब। इनके समझ में आए जो करबे करी है अच्छा खरा।
बूने के फौआ पता नहीं क्या का बहा दी इस नदी के किनारे बहुत चला होता है बेचारा के हराम खोर इतना बड़ा बेदर्द होएगा कि नाम के बच्चा का नदी में बहा दी ऊपर वाले या भगवान तो है घर बहुत बड़ा है हमारे पास कोनो सहारा नहीं रहन बुढ़ापे में जिए के सहारा मिल गया इनका पाल पोस के सयाना करब पढ़ाव लिखाओ यही हमरे बुढ़ापे के सहारा हुई ऊपर वाले क्या तुम्हारा ये करिश्मा वाह वाह मेरे भगवान तूने मुझे जीने का सहारा दे दिया तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा सूरज कहूँ या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा अरे प्रिय कलावती क्या हुआ गजब हो गया प्रिय क्या हुआ गजब हो गया प्रिय कलावती दोनों बेटे का जोड़ा फूट गया हाँ प्रिय ये तुम्हारी गोद में 2 महीने का बच्चा जो है इसको संभाल के रखो प्रिय क्या हो गया प्रिय कलावती हाँ स्वामी तो प्राण प्यारी जो हुआ सो हुआ प्राणी प्यारी प्राणी प्यारी जो हुआ सो हुआ दोनों बेटे का जोड़ा फूटा इसे इसको संभाल कर रखना और जमींदार से दोनों बेटे का जोड़ा फूटा आज प्रिय कलावती स्वामी इस बच्चे को संभाल कर रखना क्योंकि ठाकुर ज्वाला सिंह ठाकुर सागर सिंह का आतंक फैल चुका है हे भगवान आपके इस गांव में जितने बच्चे हैं किसी बच्चे को जीवित नहीं छोड़ रहे हैं प्रिय कलावती मेरा कहना मानो और इस विजयपुर गांव को छोड़कर बहुत दूर निकल जाओ प्रिय हमारी चिंता मत करो प्रिय इसको लेकर कहीं पर चलो ए पिया उस जमींदार से सामने भारी है डर उतनी चिंता नहीं अपनी है प्राणपति जितनी फिक्र है मुझको बच्चों की डर प्रिय कलावती हाँ। हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते क्योंकि हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो हमारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी भी जान जा सकती है इसलिए
हम ठाकुर ज्वाला सिंह और सागर सिंह का रास्ता रोकते हैं। इस बच्चे को लेकर इस विजयपुर गांव को छोड़कर कहीं दूर निकल जाओ, क्योंकि ये बच्चा जीवित रहेगा तो तेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। निकल जा प्रिय। या भगवान, या मेरे मालिक, मुझे मौत दे दे, अब मैं जीना नहीं चाहता। नहीं, हमें लगता है अगर आगे बढ़ा साले, पंडित मैंने देखा है पढ़ाई के हाथों में भी बच्चा है, यानी तेरे को भगवान ने जोरीवा का बच्चा दो दिया है। पंडित सच सच बता कि तेरे पत्नी के गोद में एक भी बच्चा है ना? एक बच्चा हम लोगों ने देखा। अगर झूठ बोला तो राइफल की नाल ऐसी जगह हमने लगा रखा है, जरा से उंगली का इशारा किया तो गोली तो यहां जाएगी लेकिन धुआं मुंह से निकलेगा। बता बे। हरामजादे, ठाकुर ज्वाला सिंह और सागर सिंह, मेरा सब कुछ तो छीन लिया, अब मेरे पास बचा क्या है? 2 महीने का बच्चा हमारी पंडिताइन की गोद में है, लेकिन अपने जीते जी उस बच्चे का पता तुम लोग को नहीं बताएंगे। हरामखोर, अगर तू पता नहीं बताएगा तो ये ज्वाला सिंह तेरा जीने का अधिकार छीन लेगा। कुछ भी हो, मुझे मंजूर है मर जाना, लेकिन तुम जैसे हत्यारे, तुम जैसे नीच को हम अपनी पत्नी का पता नहीं बता। सागर सिंह, ये हरामजादा तो मर गया है, भाई ठाकुर, लेकिन अभी इसका बेटा जीवित है और उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। तो आओ हमारे साथ और देखो पलानिया बच्चे को लेकर कहाँ जा रही है। जो क्या? आओ पता लगाते हैं। बाबूजी राम राम गधे और सब साले की यही गधे आओ हमारे साथ। हेलो, आगे भी हमारे राजेश शुक्ला भैया लिखे, भैया व्यवहार लिखने वाले राजेश शुक्ला यही क्या कहने वाले, घर मालिक के लिए 100 रुपए का व्यवहार। जवन लड़का हम नदी में पाए रहे हैं, अब उस सज्ञान हो गया है। स्कूल का है, उनके पढ़ाई के कोनो पता नहीं लागत, न कबो बतावे कितने में पढ़ता है, का पढ़ता है। आज आवे तो पूछे उनसे कि कौन पढ़ाई करता है, कहमा पढ़ता है, और उनके नाम हम रहम सिंह रखे। उनका जो पाइन है तब अपन बढ़िया नाव हेर के रहम सिंह रखिन है। इनका रहम सिंह के नाव से गोहराऊ जो उन्हें रहम करें सबके ऊपर। आवे दिया तो आज रहम सिंह से पूछब कि भैया तू बेटा कितना पढ़ा था, कहमा पढ़ा था। जीवन पथ पे सांझ सवेरे
कब होंगे दर्शन तेरे, वो दादा मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। हो जीवन पथ पर सांझ सवेरे छाए हैं घनी घोर अंधेरे, ओ दादा मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, ओ दादा मेरे कब होंगे दर्शन। और पिता चरण में आपके बारंबार प्रणाम, पिता चरण में आपके बारंबार प्रणाम। और क्या खता मुझसे हुई या पड़ा कौन सा और क्या खता मुझसे हुई या पड़ा कौन सा। और युग युग बेटा तुम्हें दियो रहो सदा, युग युग बेटा तुम्हें दियो रहो सदा खुशहाल। तेरी हर मनकामना पूर्ण करे। पिताजी, कौन सा ऐसा काम मुझसे जरूरी पड़ा जो कि आपने आज मुझे याद किया? रहम सिंह, जरूरी काम नहीं बेटा, मैं ये जानना चाहता हूँ तुम कितने में पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आज तक मुझसे कुछ नहीं बताए मेरे लाल। पिताजी, हाँ। आपने हमारे पढ़ाई के बारे में पूछा हाँ, है जानना चाहता हूँ। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप हमारी पढ़ाई के बारे में अगर जानेंगे पिताजी तो आप खुशियों से झूम जाएंगे। तो इंटर में फर्स्ट आया हूँ सुनिए पिता, इंटर में फर्स्ट आया। तो इंटर में फर्स्ट आया हूँ सुनिए पिता, हो गई फीस भी माफ सरकार से और बीए में दाखिला इसी मिल गया। बीए में दाखिला इसी मिल गया, दे दो छुट्टी पिता मुझको वो घर बार से, बीए में दाखिला। इंटर में फर्स्ट आए हो हाँ बाबू। और बीए में पढ़ना चाहनी। जी बाबू, इस बार मेरा इंटर फाइनल हो गया और बीए में दाखिला भी कराऊंगा बाबू। मेरे आंख से दूर जाना चाहते हो, लेकिन मेरे लाल आंख से दूर जाओ ना,
नूरे नजर मेरे आंखों का तारा दुलारा है तू, तेरे बिन जीना मुश्किल है संसार में। तेरे बिन मुश्किल जीना है संसार में, इस बुढ़ापे का बेटा सहारा है। मेरे लाल, मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता। अगर आपकी यही मर्जी है कि तुम पढ़ना लिखना बंद कर दो, तो आज के बाद मेरा पढ़ना लिखना बंद। आज के बाद मैं आपकी सेवा करूंगा बाबूजी। बाकी का जो समय मिलेगा मैं आपके पास में बिताऊंगा, और आपको छोड़कर आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा बाबू। बहुत अच्छा मेरे लाल। हाँ बाबू। मैं यही चाहता हूँ कि जब तक रहो, जब तक मैं रहूं मेरे लाल, मेरी नजरों के सामने रहो। ठीक है बाबू, आज के बाद मैं आपकी सेवा ही करूंगा, आपको छोड़कर मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा बाबू। इसलिए कि मेरे लाल तुम्हारे सिवा हाँ, बाबू। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं जानता हूं बाबू कि हमारी सिवा इस दुनिया में आपका ही कौन ही है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं बाबू कि दुनिया में किसी का बाप हो तो हमारे जैसा हो। क्यों नहीं? स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न मात पिता तुम मेरे हो साथी संग सहारे। मात पिता तुम मेरे
चलो मेरे साथ, घर पे बैठकर आराम करो और बाकी का काम तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। आज के बाद फूल ले आना और ले जाना मेरा काम रहेगा। हाँ बापू। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। राह में आए जो दिल दुखी, राह में आए जो दिल दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कोई न मेरा संग है साथी, ईश्वर है रखवाला। कोई न मेरा संग है साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो कोमल है, वो है प्रभु का प्यारा। दया की दीप जलाते चलो, दया की दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। हेलो हेलो, अभी हमारे रोहित बाबू बेटे और पिताजी के काम पर खुश होकर 10 रुपए के नाम है रोहित भैया जामू वाले कहना के। हेलो, और आगे भी हमारे दुर्गेश बाबू यही कहने वाले कितने, आगे हमारे दुर्गेश प्रधान लिखे भैया, आगे हमारे दुर्गेश प्रधान यही कहा कहने वाले को 500 रुपए घर मालिक के लिए व्यवहार आया है। आदि हमारे प्रधान जी के हाथ दो लड़ी। सागर सिंह, आइए बड़े ठाकुर। वो बच्चा नहीं मिला। बड़े ठाकुर, हम और चैतो बहुत खोज किया, ना वो पढ़ाई मिली और ना ही बच्चा मिला। यही तो गम है, यही तो गम है कि विजयपुर गांव में अगर विजयपुर गांव में हमें मारने वाला पैदा हुआ है, कहीं वही तो बच्चा नहीं हो सकता। अरे बड़े ठाकुर, अरे वो पढ़ाई लेकर भागी आपके दहशत खौफ से, हो सकता है साली बच्चे को लेकर ही मर गई हो। कर क्या लेगा, मार देंगे साले को। लेकिन ये गम मुझे सता रहा है, इसलिए जाओ हवेली में जो बाटल रखी हुई है अलमारी में, हाँ उसे लेकर आओ। जा से तू लेकर आ। यहाँ जाओ चखना ले आओ। चखना मजा इसे चखना में ले आओ, थोड़े मुर्गी के पखना और अरे भोज के लाओ, नंबरदार खाते हो जाए बहुत है, हमका तुमका क्या करें। सही है। चौथवा चल 2 पटियाला पैक बना। पटिया के बनाना है हाँ? पटिया के नहीं तो साले मंगिया के बनावे।
पटियाला पैंट। पटियाला। देखिए भैया व्यवहार आगे हमारे राम समझ भाई यही गा कहने वाले हैं। राम समझ भाई यही कहने वाले 500 के नोट में 100 रुपए का व्यवहार कहें नंबर जा दे 10 रुपया चखनाम जैसे लगा लिए मोटान नमकीन। मोटान नमकीन है पतरान मोटान नहीं तो साले पतरियान। अरे दाल मोट बोलते हैं। किंचा खींचा तुम लोग भी ले लो। तो ला पिला दे साकिया ला पिला दे साकिया पैमाना ये पैमाने के बाद ला पिला दे सा। ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे। बात मतलब की करूँगा मतलब की करूँगा थोड़ी सी लग जाने के बाद ना पिला दे। जरा संभाल के पीना। नहीं दारू नहीं है तो क्या अमृत है। पी लो। आज पीने में बहुत मजा आ रहा है। वाह क्या बात है स्वामी जी, आप यहाँ बैठकर शराब पी रहे हैं, रंगरेलियां मना रहे हैं, उधर बेटी का जन्मदिन आज तैयारी है। तो जन्मदिन आज बेटी का प्यारे पिया जन्मदिन आज बेटी जन्मदिन आज बेटी का प्यारे पिया चल के महलों में सारी तैयारी करो, दारू पीना नहीं हर समय ठीक है। दारू पीना दारू पीना हर समय नहीं ठीक है। दारू से जल्दी आप 24 घंटा नशे में, उधर बेटी का जन्मदिन, आप चल के सारी महलों में तैयारी करो। भाड़ में जाए जैसे औरत हो औरत के तरीके से रहो, क्योंकि ये शराब नहीं है, ये हमारी जिंदगी है, हमारी दुल्हन है। तो मुझको पीने से ठकुराइन अब रोको नहीं, मुझको पीने
पीने से ठकुराइन रोको नहीं, मदरही बन गई है हमारी दुल्हन। अब तुम्हारी है हमको जरूरत नहीं, जा चली जा मेरा मान करके वचन। मेरी सौगंध है छोड़ी दो पिता, इसलिए चिंता रहती है भारी पिता। बेटी ज्योति, पापा देख तो छोड़ दे बेटी बोतल कहाँ मान कर छोड़ दे बेटी बोतल। तो छोड़ दे बेटी बोतल कहाँ मान कर, वरना रह जाऊंगा मैं कहीं का नहीं। जी में आता है इसको मैं पीता रहूं, मान कहना मेरा मान कहना मेरा। वाह स्वामी जी वाह, आप की जुबान से ये बात तो शोभा नहीं दी, क्योंकि इस रियासत की एक अकेली वारिस आपकी बेटी ज्योति है। तुम मेरी बात को ठुकरा देते तो मुझे कोई गम नहीं था, आज अपने सामने अपनी बेटी की बात को ठुकरा रहे हो। ठकुराइन ज्यादा बकवास नहीं, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम किस रास्ते से जा रहे हो। भाड़ में जाए, हम तेरी नसीहत नहीं सुनता, चली जा मेरी नजरों के सामने। चली तो जाऊंगी, लेकिन याद रखना ये शराब ये मदरा एक दिन तुम्हें ऐसे मोड़ में ले जाएगी कि तुम न गली के हो गई और न ही इस हवेली। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बड़े ठाकुर, शायद ठाकुरान कुछ हद तक सच ही कह रहे थे, क्योंकि आज आपकी बेटी का जन्मदिन है और आप नशे में इतना धुत हैं कि आपको कुछ याद ही नहीं है। कह रहा है मेरे यार, कौन सा रास्ता? हरामखोर साले छिपा रहा। बड़े ठाकुर, वाकई में आपकी पत्नी सच कह रही है। हवेली को सजवाई, आपकी बेटी का जन्मदिन है, केक मंगवाई। तो देरी किस बात की है? सागर सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो सागर सिंह, मेरी बात को अब तुम ना जाना भूल। तो सागर सिंह, मेरी बात को और तुम
माली के पास जाओ, नथु माली से बोल दो कि ठाकुर ज्वाला सिंह की बेटी ज्योति का जन्मदिन है, फूल लेकर चलो और हवेली सजाओ। तो ठाकुर साहब आपका हुक्म बजावे। ठाकुर साहब आपका और हुक्म बजावे हे दादो। और ये भी जा रहा इस घड़ी उस माली के। बड़े ठाकुर अभी जा रहा हूं नथु माली के पास। चाहे तो रामी आओ माली के घर चलते हैं और बड़े ठाकुर का पैगाम लेकर चलेंगे और उससे कहेंगे कि बड़े ठाकुर के बेटी का जन्मदिन है, फूल लेकर हवेली निरहुआ बाबूजी। आज मैंने क्रोध में आकर हाँ शराब के नशे में नशा है यार बाबू। बेटी को भी बहुत कुछ कह डाला। अब कुछ नहीं भाई। शराब के नशे में अपनी ठकुराइन को भी जो अनाप शनाप बक दिया है। नशा यार। नहीं, हम अपनी बेटी की खुशियों में पानी नहीं फेरेंगे। क्या नहीं? आओ हमारे साथ चलते हैं और अपनी बेटी ज्योति का जन्मदिन मनाते हैं। हेलो, आगे भी हमारे साहेबलाल राजापुर कहने वाले हैं। साहेबलाल भैया राजापुर कहने वाले चलते हुए श्री को देखते हुए घर मालिक के लिए 100 रुपए का व्यवहार। और साथ में आगे हमारे रवि बाबू, रवि भाई यही कहा कहने वाले घर मालिक के लिए 100 रुपए का व्यवहार। हाँ। नथु माली दादा राम राम। कोई बात नहीं है तो हम जिस काम से आए उस काम की बात करो। हम आए हैं आपसे कुछ कहने के लिए। इस वक्त तो फूल में फुलवारी में अच्छे अच्छे फूल खिले होंगे। क्यों नहीं ठाकुर साहब? फूल के बारे में बात करने आया। फूल के बारे में बोलिए ना। फूल तो बहुत अच्छे अच्छे हैं ना, बहुत सा फूल है। तो सुनिए हमारी बात के फूल लेकर चलो, फूल लेकर चलो, ठाकुर ने तुम्हें बुलाया है। फूल लेकर चलो, ठाकुर ने तुम्हें बुलाया है। सारे दरबार में, पूरे दरबार में खुशियां सभी मना मना। जन्मदिन है ठाकुर के शिव कुमारी का, जन्मदिन है ठाकुर के शिव कुमारी का। और इसी वास्ते, और इसी के वास्ते ठाकुर ने मुझे बताया है। माली दादा यही बरे आवा बाटा।
आज बड़े ठाकुर के बेटी का। तो जानी कौन अच्छी बात लेके आवा बाटा। अरे तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? तोहरे बड़े खुशी है ना। क्या आपको खुशी नहीं है? खुशी है साह को, तो तुमको भी खुशी होना चाहिए। खुशी है साह को, तो साह चले यानी आप फोन लेकर नहीं जाएंगे? अगर जाओगे नहीं तो मैं भी चला जाऊंगा। आप जाओगे नहीं तो मैं यहाँ चला जाऊंगा। सारे दरबार में बातें सब बता बता। शाह के गुस्से को शायद तुम नहीं जानते। शाह के गुस्से को शायद तुम नहीं जानते। आएंगे क्रोध में तो सब मैं वहां बताऊंगा। अगर आप नहीं जाओगे तो सागर सिंह चला जाएगा। जाते नहीं चला जावे तो कौन हमार हर जाएगा। लेकिन एक बात याद रहे ना तुम्हारी, क्या? अगर बड़े ठाकुर गुस्सा में आ गए तो अंजाम क्या होगा इसको तुम खुद ही नहीं जानते। ठाकुर ने बता दिया जवान करे कोई कह ले है। अब ताए हम अकेले रहे ना, माँ बेटो जवान होगा। चलो जवान कहे हेलो आगे भाई हमारे रुखसार भाईजान, आगे हमारे रुखसार भाईजान यही क्या कहने वाले हैं। चलते सिंह करते करते हुए घर हमारे के लिए 201 रुपए का व्यवहार आया है। चल रहा तो कहीं जवान अच्छी बात लेके आवा बाटे। ज्वाला सिंह के, ज्वाला सिंह जवान हमारे साथे कहे हैं वो हम भुलाब ना, मरते दम तक ना भुलाब। ठाकुर तू का समझे है। अब तो हम अकेले रहे ना, माँ बेटो जवान हो गए। देखा तो हाथ ठाकुर साहब बोल पर किताब हो गया। क्या हो गया? तो ठाकुर साहब बड़ा जुर्म भारी हुआ। ठाकुर साहब बड़ा जुर्म भारी हुआ। कर दिया मालिया ने से इनकार है। आपको चोर लुच्चा लफंगा लड़ने के लिए मालिया
चोर लुच्चा लफंगा आपको है कहा, लड़ने के लिए माली आपसे तैयार है। बोले ठाकुर, आपको चोर लुच्चा लफंगा कहा, अच्छा, और आपको भला बुरा कहा, और लड़ने के लिए तैयार भी है। अगर आपको विश्वास नहीं चाहिए तो बताओ। चट साला बोल दिया। लेकिन हम लोग क्या करें, मजबूर थे। चले आए, चले आए। और क्या करें, चले ना आए। क्या सोचकर चले आए कि जाकर ये खबर बड़े ठाकुर को सुनाएंगे तो बड़े ठाकुर बहुत खुश हो जाएंगे। अरे तोहरा के इनाम देंगे। हाँ, बड़े ठाकुर, आपका आदेश सिर्फ फूल लाने का था, मालिक को लेके आने का था। अगर आपका आदेश होता तो साले को घसीटते हुए लेकर आता। कारे सागर, यहाँ का मैं जमींदार हूँ, और जमींदार के मुंह पे कोई जूता मारे तो तू खड़ा होकर तमाशा देखेगा। अरे बड़े ठाकुर, आपका आदेश आदेश को तू देखेगा कि आदेश दे तभी हम इसका जवाब दे। बड़े ठाकुर, आप तो जानते इसी तरीके से कि आपका ये दोस्त आपके बगैर इशारे कोई काम नहीं करता है। आपका अगर आदेश होता तो उसी जगह साले को ठोक दिया होता। जाओ और उस हरामजादे को घसीट कर मेरे पास लेकर आओ। कारे नथुआ, तोहरा के चर्बी चढ़ गई कारे। ठाकुर, तूने ज्वाला सिंह के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? ज्वाला सिंह तोहरे आदेश के पालन गोली कोई नहीं चलाएगा, गोली कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि इसने काले नाग पर पैर रखा है और काला नाग के ऊपर पैर रखने से वो दुश्मनी मानता है। और तूने ज्वाला सिंह के शरीर पर अपना पैर मारा है। ज्वाला सिंह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है हमारे साथ ना, इसीलिए हम तुम्हारे पैर पड़ेंगे, तुम्हें फूल लेकर के आएंगे। करे नथुआ, क्या मैंने तेरे साथ गलत किया रे? तुम्हें नहीं याद है कुछ? तुमने हमारे मालिन के साथ क्या किया था और वो बेचारी फांसी लगा कर खत्म हो गई। अरे तेरी मालिन बहुत खूबसूरत थी, अगर ठाकुर का दिल आ गया और उसके साथ अपने दिल की प्यास बुझा लिया तो सारी फांसी लगाकर वो मरी, उसमें हमारी क्या खता है? और रह गया तूने ठाकुर के ऊपर पैर उठाया है। ज्वाला सिंह, सागर सिंह, मेरा आदेश है कि इस हरामजादे का जो पैर उठा था ठाकुर के लिए, उस पैर को काट ले। साहब, हमारी पत्नी गरीब की थी ना, बहुत सुंदर थी। तुमने हमारे साथ जो किया वो बहुत अच्छा किया। अगर साथ तुम्हारी पत्नी के साथ कोई करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? बड़े ठाकुर, ये मालिक का हमने पैर तो काट दिया। नथुआ, अगर आप कहें तो साले को जान से मार। नहीं नहीं नहीं, ये ठाकुर इसे जान से मारने का आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि इसने दुश्मनी किया है ठाकुर से। अरे जब भी अपनी कटी टांग देखेगा तो ठाकुर ज्वाला सिंह की दुश्मनी हमेशा याद आएगी। तो नहीं बन आओ मेरे नथो मालिक,
शुक्र है कि तेरा पैर काटा गया। यही तो अगर बड़े ठाकुर का आदेश होता तो साले तेरा गला काट दिया। पूछता आपसे लाल है जे पिता, मुझको बतलाइए, मुझको बतलाइए। पूछता लाल है मुझको बतलाइए, मुझको बतलाइए। बाबूजी आपका पैर कैसे कटा है बाबूजी? रहीम शेख कमीना ज्वाला सिंह जो था उसने मेरा पैर काट दिया। नहीं बाबू, मैं ज्वाला सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा बाबू। उसने आपका एक पैर काटा है, मैं उधर हमजादे का दोनों पैर काट कर आपके चरणों में डाल दूंगा बाबू। लाल उसके पास मत जाना, वो बहुत जालिम है, हराम खोर है। नहीं बाबूजी, मैं उस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा बाबूजी, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे लाल रहीम सिंह, तुम्हारी माँ तुम्हारे जन्म होने से पहले खत्म हो गई मेरे लाल। नहीं बाबूजी, मेरी माँ मेरे जन्म होने से पहले मर गई। तो मेरी माँ कौन है बाबूजी? मेरी माँ कौन है? तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। नहीं बाबूजी, मैं अपने स्वर्गवासी माँ की शरण की सौगंध खाता हूँ। मैं अपनी माँ की सौगंध कि ज्वाला सिंह जमींदार ने आपका एक पैर काटा है, तो मैं उताराम जाने का दोनों पैर काट कर आपके कदमों में डाल दूंगा बाबू। नहीं बाबू, आप ठीक हो जाएंगे। आज के बाद रहम सिंह के सीने में रहम चीज की कोई नाम नहीं है। आज के बाद मैं अपने आप को डाकू बेरहम सिंह के नाम से विख्यात करूंगा बाबू। और जमींदार ज्वाला सिंह को जब तक मैं मौत की नींद में नहीं सुला दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा बाबू, चैन से नहीं बैठूंगा। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराऊंगा। आपका पैर ठीक हो जाएगा बाबूजी, ठीक हो जाएगा। उठिए बाबू, उठिए।